बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। 6 अफराद जाँ भाग, दर्जनों जख्मी हो गए हैं। तैयार फसलें तबाह हो गईं। सड़कें जेर आब आने से आबादियों का राब्ता मुनक़ता हो गया। बिजली का निजाम बैठ गया। दफातर और अस्पतालों में पानी जमा हो गया। मूसलाधार बारिश ने सक्खर शहर को डुबो दिया। बेशतर सड़कें तालाब बन गईं। सिंध में मॉनसून का तबाह कुन स्पेल जारी। पानी सड़कें बहा ले गया। सैलाब ने फसलें तबाह कर दी। लाड़काना यार मोहम्मद कॉलोनी के घर में बारिश का पानी जमा हो गया। बच्चा खेलते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। शहर के निजी और सरकारी दफातर और अस्पताल भी तालाब बन गए। लोड शेडिंग और पंपिंग स्टेशंस बंद होने से अभी तक बारिश और सीवरेज का पानी जमा है। शहजादकोट में घर की कच्ची छत बारिश न सह सकी। मलबे तले दबकर लड़की जाँ बहक हो गई। जैकबाबाद में छत गिरने से माँ बेटा जान से गए। शहर में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। कश्मीर में छत गिरने से खातून जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए। मोइंजोदड़ो के आसार कदीमा भी बारिश की जद में आए। तारीखी आसारों से मिट्टी बह गई। दीवारें कमजोर पड़ने लगी। कई मकामात पर गड्ढे पड़ गए। शहर में भी कल रात से बारिश जारी है। मुसलसल बारिश ने शहर को डबो दिया। नशेबी इलाकों सड़कों पर पानी जमा है। बिजली का निजाम दरहम भरम हो गया। अभी तक पानी की निकासी का काम न हो सका। दादू और जूही में कीरथर पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। नए गाज में पानी की सतह 11 फुट तक पहुंच गई। नौशहर और फिरोज में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। कंडियारों में भी बादलों के बरसने से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मोरो और भिरिया रोड भी शदीद बारिशों की जद में है। सक्खर के नशेबी इलाकों से कई घंटों बाद भी बारिश और सीवरेज के पानी की निकासी न हो सकी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाअहली के सबब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। घंटा घर चौक पर दुकानों और कई रिहायशी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब वसीर से। कुल 30 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी निकालने में नाकाम नजर आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार के करीब रेवेन्यू कॉलोनी में। तो बारिश और ड्रेनेज का जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। पानी है ये यहाँ पर रहने वाले जो इलाका मकीन है उनके घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से उनका जो नुकसान है वो काफी हुआ है। फर्नीचर खराब हो चुका है, बेड्स खराब हो चुके हैं। जबकि इस हवाले से यहाँ पर कुछ इलाका मकीन ऐसे भी हैं जो इस बारिश के पानी से तंग आकर अपने घरों को ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी चले गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जैसे मानसून में बारिशें होती हैं तो बहुत पानी आता है। इस तरह यहाँ भी बहुत पानी आ गया था और इसके अलावा काफी लोग अपने घर भी छोड़ गए हैं क्योंकि यहाँ फर्नीचर वगैरह और काफी सामान लोगों का खराब हो चुका है। और पानी में बहुत से जरासीम वगैरह, इसके अलावा मच्छर और भी बहुत सी हैं जो जिसके काफी परेशानी आती हैं। शहर के अहम तजारती मरकज घंटा घर की बात करें तो घंटा घर पर भी जो मौजूद दुकानें थी वहां पर बारिश का पानी इस वक्त भी मौजूद है। बारिश के पानी ने लाखों का सामान जो है दुकानों में मौजूद वो खराब कर दिया है। इलाका मकीनों ने वफाकी हुकूमत के साथ साथ सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुददारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने के इकदाम किए जाएं ताकि उनके घरों से बाहर जो बारिश का पानी है वो निकाला जा सके। जी, शहजादकोट और गिरदोनवा में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने से कई कब्रें जमीन में धंस गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ से। जी, अपडेट कीजिए। शहजादकोट और गिरदोनवा में गुज़श्ता 20 घंटों से कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाके जेरे आब आ गए हैं, जबकि शहर की सड़कें और गलियां जो है तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तजारती इलाकों में जो है पानी भर गया है, जिसकी वजह से कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। इस वक्त मैं शहजादकोट के तजर कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर बरसात का पानी दाखिल होने की वजह से कई कब्रें जो हैं जमीन में धंस गई हैं। जबकि हमारे शहरियों से बात हुई है, उनका कहना है कि रेन इमरजेंसी के बावजूद भी म्यूनिसिपल इंतजामिया ने निकासी आप के लिए कोई इकदाम नहीं किए। जबकि म्यूनिसिपल इंतजामिया का कहना है कि बिजली की फराहमी बंद होने की वजह से निकासी आप का सिलसिला जो है मुतासिर हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध से बारिशों से नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली है। बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी कि सक्खर और लाड़काना डिवीजन से पानी का फौरी इखराज किया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी बल्दियाती इदारों और जिला इंतजामिया को पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। रेन इमरजेंसी इजलास में कहा, लोगों की जान और माल सबसे ज्यादा अहम है। जहां निकासी आपकी जरूरत हो वहां फौरी मशीनरी पहुंचाई जाए। पंजाब में मानसून की तबाहकारियां। मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद जान से चले गए। अटक पिंडी घेप में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सादिकाबाद में छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। टब्बा सुल्तानपुर में बारिश के दौरान करंट लगने से एक शख्स चल बसा।
راجنپور کی متعدد بستیاں سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب ہیں، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کبیر والا اور گردونواں میں 2 دن سے بارش ہو رہی ہے، نشیبی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں پانی کے بہاؤ سے نالے میں شگاف پڑ گیا، جس کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ مستونگ میں خاتون ریلے میں بہہ کر جان سے گئی، چمن میں ریلوے ٹریک ریلے میں بہہ گیا، مکانات گر گئے، مانسہرہ میں مہانڈری کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے قریبی آبادی خطرے میں گھر گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، سرجانی ٹاؤن، ناظم آباد اور انگی گلچن معمار میں تیز بارش ہوئی۔ سائٹ ایریا اور اطراف کے علاقوں میں بھی بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے سے بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے میں جاری رہے گا۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 70 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی اور انگی ٹاؤن میں 26، گلچن معمار 8، جبکہ نارتھ کراچی میں 7.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ فائر وال میں آخر ایسا کیا ہے کہ آپ نام لینے سے ڈر رہی ہیں؟ نیوز کانفرنس میں صحافی نے سوال کیا تو وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ جواب گول کر گئی۔ انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے کا ملبہ بھی وی پی این پر ڈال دیا۔ کہا لوگ کچھ ایپس کے لیے وی پی این استعمال کرتے ہیں جس سے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے۔ حلفاً کہتی ہوں حکومت نے انٹرنیٹ بند کیا، نہ ہی رفتار سست کی۔ تو پھر بند کیوں ہونے جا رہی ہے؟ فائر وال کا نام اتنا خطرناک ہے کہ آپ اس کو لینے سے بھی گھبرا رہی ہیں۔ ان اویلیبل اسٹیٹس کر دیا تمام فری لانسرز کا اور ساری انڈسٹری متاثر ہے اور آپ کہتی ہیں سب کچھ اچھا ہے۔ آواز اٹھی کہ شاید حکومت نے کسی آواز بندی کے لیے کسی وجہ سے انٹرنیٹ تھروٹل کیا ہے، اس میں قطعاً سچائی نہیں تھی۔ کچھ ایپس کی چند سروسز آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا۔ جب آپ وی پی این آن کرتے ہیں تو جو سی ڈی این ہے، جو لوکل کیشے ہے جس سے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور آپ کی ساری سروسز آ رہی ہیں، اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ جب بہت زیادہ لوگ لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے انٹرنیٹ کی سست رفتار کا ملبہ وی پی این پر گرایا، جسے آئی ٹی ایکسپرٹ نے مسترد کر دیا۔ آئی ٹی ماہرین کہتے ہیں وی پی این پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، 1-1.5 ماہ بعد ایسا کیا ہوا کہ انٹرنیٹ سلو ہو گیا؟ وجہ یہی ہے ایسی فائر وال لگائی جا رہی ہے جس سے سوشل ٹریفک مانیٹر کیا جا سکے۔ وی پی این 10 سے 15% صرف استعمال کرنے والے صارف کے نیٹ ورک کو سست کرتا ہے، ملک گیر مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ حکومت کو چاہیے ٹارگیٹڈ فائر وال لگائے تاکہ آن لائن بزنس متاثر نہ ہو۔ استعمال ہو رہا تھا، ابھی ایسا کیا ہوا اس 1-1.5 مہینے میں کہ وہ وی پی اینز کی تعداد بہت زیادہ یا تو ایکسپونینشلی گرو کر دی ہے یا پھر ایک ایسی فائر وال کی تنصیب ہو رہی ہے جس سے ٹریفک کو مانیٹر کیا جائے اور بلاک کیا جائے پوٹینشلی۔ جیسے کہ ہماری منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو وی پی اینز ہوتے ہیں وہ انکرپٹڈ پیکٹ یوز کرتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی سی ڈی اینز کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ حکومت نے فائر وال لگائی تھی کچھ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے کمرشل نیٹ ورکس، کمرشل سائٹس کو بلاک کرنا اور جو جنرل ٹائپ کی سائٹس ہیں جیسے گوگل ہے ان کو بلاک کرنے کی غلطی جو کی ہے اس کی وجہ سے یہ پورا انٹرنیٹ کا پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ وی پی این کے ساتھ ٹریفک سلو اگر ہو بھی تو 5-10-15% تک ہو سکتی ہے۔ obviously فائر وال کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، وی اگری ٹو دا فیکٹ کہ سائبر وارفیئر کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہاؤ ایور آپ کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے تو اگر اس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں تو اس ایشو کے ساتھ جو بزنس کا لاس ہو رہا ہے ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ مریم نواز کا ماڈل اپنائیں اور عوام کو ریلیف دیں، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا صوبائی حکومتوں کو مشورہ۔ پریس کانفرنس میں کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بجٹ اور اختیار دونوں حاصل ہیں۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف ملے گا تو ہم سے زیادہ کون خوش ہوگا؟ 4 سال تباہی پھیلانے والے اس ریلیف پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ 4 سال ملک کی تباہی چڑھانے والے، معیشت کو تباہ کرنے والے، ملک کے اندر دوبارہ دہشت گردی کرنے والے، وہ 14 روپے پر یونٹ ریلیف پر پروپیگنڈا کر، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اخلاق سے گری ہوئی بات کر رہی نواز شریف صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی اور اپنا قد چھوٹا کیا۔ عوام کو مشکلات سے نکالنا یہ چھوٹے قد والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا قد کرنا ہوگا۔ ان سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ ریلیف ملے، سندھ میں بھی یہ ریلیف ملے، بلوچستان میں بھی یہ ریلیف ملے۔ ماڈل بنا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے باقی تمام صوبے اس اچھی روایت کو پورا کر سکتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبوں کے پاس
बजट भी अपना है, आईनी इख्तियार है कि वो अपनी पॉलिसीज के जरिए आवाम को तरक्की के मंसूबे। पंजाब की तरह सिंध में भी बिजली के बिलों में रिलीफ दें, गवर्नर सिंध का वज़ीर आला को खत लिखने का ऐलान। कामरान टसोरी कहते हैं सिंध हुकूमत बिजली के बिलों में आवाम के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी करे। अगर सूबे के आवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। सूबे में बारिश से निपटने के लिए गवर्नर सिंध ने सेल कायम कर दिया है। मुतासरा इलाकों के लिए राशन बैग रवाना कर रहे हैं। बारिश का सिलसिला जारी और सारी खास तौर पर सख्त हालात इस वक्त हुए हैं। फौरी तौर पर गवर्नर हाउस में सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए एक सेल का कयाम कर दिया है। वहाँ राशन की जरूरत हो तो हम फौरी तौर पे 10,000 राशन के डब्बे रवाना कर सकते हैं। पंजाब में बिजली पर 14 रुपए फी यूनिट की कमी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध को खत लिख रहा हूँ, आप भी कोई बजट मुख्तस करें आवाम के लिए और सिंध में भी 14 रुपए यूनिट की कमी की जाए। 6 सितंबर आ रही है, गवर्नर हाउस एक बार फिर शोहदा के लिए प्रोग्राम अरेंज करेगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मौलाना फजल रहमान लकी मरवत में जलसे से खिताब कर रहे हैं। पैदा करना चाहते हो ताकि हमारे माली वसाइल और मादनी वसाइल तक तुम्हारी रसाई मुमकिन हो सके और मेरे वसाइल पर तुम कब्जा कर सकोगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी नुमाइंदगी पर, आपकी नुमाइंदगी के साथ, आपकी इजाजत के साथ अपने हुक्मरानों को आवाज पहुंचाना चाहता हूं। असल हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं, नकली हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूं जमीन पर पश्तून का क्या हक है। मैं जानता हूं हमारे इस इलाकों पर, मजलूम इलाकों पर, महकूम इलाकों पर, मजबूर इलाकों पर कब्जा किसका है और इनके हुकूक पर कब्जा किसने किया है, इनके वसाइल पर कब्जा किसने किया है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे और ये हक हमारी नस्लों का है, हमारे आने वाले बच्चों का है। किसी का बाप भी हमारे बच्चों के हक को उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। और ये मेरे मजहब इस्लाम का भी तकाजा है, ये जमीयत उलमा के मंशूर का भी तकाजा है। हमारी कौम परस्त जमातें भी यही बात करती हैं और हम तमाम लोग, ख्वाह जिस जमात के साथ भी उसका ताल्लुक है, इस बात पर मुत्तफिक है कि मेरे हुकूक पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दौरा कराची। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। बैनुल सूबाई रवाबित के फरोग, वफाक के किरदार और अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने जश्न आज़ादी पर 2 रोज़ा तकरीबात, अरशदुद्दीन के वालिहाना इस्तकबाल, हैदराबाद में IT प्रोग्राम शुरू करने और कराची में IT प्रोग्राम को 6 माह पूरे होने पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध ने कहा, वफाक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबे अवाम को सहूलतें फराहम करेंगे। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर सिंध के समाजी कामों को काबिल तकलीद करार दिया। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का लाहौर सफारी पार्क का दौरा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने आवाम से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और पौधे लगाने की अपील की, खुद भी पौधा लगाया। कौमी हीरो को सफारी पार्क की सैर कराई गई। DG वाइल्ड लाइफ ने गोल्डन बॉय को 20 लाख का चेक भी दिया।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।